नमस्कार मित्रों, आपका मेरे ब्लॉग में पुनः स्वागत है। कल मैंने आपको ग्रहों का से होने वाली बीमारियां, उनके उपाय तथा सोम मंगल बुधवार को आप क्या कर सकते हैं पूरा आपको डिटेल दिया था। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को, ये भी मुझे किसी ने, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने मेरे से एक फ़ोन किया मुझे और कहा कि आप जो ऋण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो आदमी के ऋण होते हैं जिसके वजह से उसको बीमारियां होती हैं या जिसकी वजह से उसका जीवन ठीक नहीं चलता, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपके ऊपर कितने प्रकार के ऋण हैं जिनकी वजह से आपको परेशानियां ज़िंदगी में आती हैं, आपके काम बनते बिगड़ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कथा जो है, जो कहानी है, वो भी सुनाऊंगा। इन ऋणों के पीछे कौन सी कहानी है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो शुरू करते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण का प्रभाव जो है, ये तीन जो ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनका प्रभाव जो है वो आपके जन्म जन्मांतरों तक साय की तरह पीछा करता है। इसलिए शास्त्रों में पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव आदि शब्दों से जो है इंगित किया गया है। वैसे तो जो परंपरागत ज्योतिष है, जो जोशी है, उन्होंने इन तथ्यों को अपनी जन्म कुंडली में स्थान दिया है, लेकिन लाल किताब जो है इस मामले में आपको पूर्ण विवरण जो है वो देती है। तो क्या है कि पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को देना ही पड़ता है, यहाँ तक कि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक ऋण भी चुकाना पड़ता है। वैसे भी व्यक्ति को तीन बातें जो है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक है कर्ज, दूसरा है फर्ज और तीसरा है मर्ज। जो शख्स इनको ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करता है, उसे कभी भी असफलता का मुंह जो है वो नहीं देखना पड़ता। फलस्वरूप जो उसका जीवन है वो धन्य हो जाता है। अब दोस्तों, महाभारत में एक उल्लेख आता है। क्या उल्लेख है कि देवताओं को जो पांडव थे, उनकी जो गलती का परिणाम जो है उनकी पत्नी द्रौपदी को भुगतना पड़ा। इसी प्रकार श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण महाराजा दशरथ को भी संतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। शिकार खेलते समय राजा दशरथ का निशाना चूक गया और वो किसको लगा? उसके तीर जैसे श्रवण का बल हो गया। इस पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे मेरी मृत्यु जो है पुत्र वियोग में हो रही है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही हो। फिर दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में हुई, क्योंकि रामचंद्र जी वनवास पे चले गए। पिता की गलती के कारण राम को वनवास का मुंह जो है वो देखना पड़ा। अब एक बात और है कि आदिकाल में जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने चिड़िया को मार के शिकारी करते हैं, शिकार जंगल में जाते हैं, उनको भी श्राप दिया था। श्राप क्या दिया था कि तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण जाति को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इस श्राप के कारण इतने युगों के बाद भी आप देख लीजिए, किसी भी जो चिड़ियों का शिकार करते हैं, कुछ करते हैं, उनको समाज में उतनी अधिक इज्जत नहीं मिलती। ये अटल सत्य है कि माता पिता एवं पूर्वजों के व्यभिचार का जो फल है वो उनके सब जनों को, जो उनके अपने आने वाली पीढ़ी है, उसी को भुगतना पड़ता है। अब एक और बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि जैसे कौवा जो है वो अमृतपाई पक्षी है, अन्य पक्षी की तुलना में इसे दिव्य दृष्टि संपन्न तथा भविष्य ज्ञानी के रूप में इसकी प्रशंसा की जाती है। जो शकुन संबंधी जो विचार होते हैं, उसका जो उसके लिए भी इन्हीं कौवे का जो प्रयोग जो होता है, इसी को सर्वोत्तम माना जाता है। कैसे? कहते हैं कि जब सृष्टि के आदि काल में कौवे के जो शरीर का रंग था वो एकदम सफेद था, तब यह पक्षी अपने सबसे सुंदर और प्रशंसनीय माना जाता था। एक बार एक ऋषि ने कहा कि तुम तीव्र उड़ान वाले पक्षी हो, अतः 10 दिशा में जाकर अमृत के स्रोत का जो है वो पता लगाकर सीधा मेरे पास आना। उस अमृत को तुम समय मत पी लेना। निरंतर कई वर्षों तक पता लगाने के पश्चात कोई की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अमृत के जो स्तोत्र था अमृत का, उसका पता लगा लिया था, लेकिन तभी थके हुए कौवे को प्यास लगी। वह अपने आप पर संयम ना रख सका और ऋषि की आज्ञा पालन ना करते हुए अमृत के कुछ घूंट पी लिए। तत्पश्चात वह ऋषि के पास गया तो उसने ऋषि को अमृत के स्रोत का पता बता दिया। उसने ये बता दिया कि वह अमृत पान को रोक नहीं पाया। अमृत गंध इतनी अच्छी थी कि वो उसको पी गया। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तूने अपनी चोंच से अमृत के स्त्रोत्र को अपवित्र किया है, इसलिए तू सर्व
अविश्वसनीय, निंदनीय और घृणित प्राणी जो है समझा जाएगा। तू जो है, जो अभक्ष्य, जो गंदे पदार्थ, जो फेंकने वाले पदार्थ होते हैं, उनको खाने का सेवन, उनको खाएगा, उनकी सेवा करेगा, लोग तेरी निंदा करेंगे और अन्य नामवर पक्षी तुझे अपनी बिरादरी से तिरस्कृत करके तुझसे दूर दूर रहेंगे। चूंकि तूने अमृत के घूंट पी लिए हैं, अतः जरा व्याधि से मुक्त होकर दीर्घ जीवन जो है तेरी बहुत लंबी उम्र होगी। यद्यपि अमृत पाई होने के कारण वह चमकदार बना रहेगा। उक्त घटना के समय काक वंश श्वेत के स्थान पर काले वर्ण का, यानी श्वेत रंग के समय काले वर्ण का हो गया। गौरतलब है, कोई पशु पक्षी इसके शरीर का मांस नहीं खाता, यानी गुनाह कोई करे और सजा कोई भुगते, मगर भुगतेगा करीबी संबंधी ही। ये ध्रुव सत्य है कि पूर्वजों के दुष्कर्मों का फल उनके वंशों को भोगना ही पड़ता है। अब जो ऋण है, जो आने वाली पीढ़ियां जो है पूर्वजों द्वारा किए गए जो पूर्वजों पे जो ऋण होते हैं उनको चुकाती हैं आने वाली पीढ़ियां। सबसे प्रथम जो ऋण होता है वो कौन सा होता है मैं बताता हूँ। वो होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है, यदि 5वें 12वें दूसरे 9वें स्थान में कोई भी ग्रह हो तो जातक पितृ ऋण से प्रभावित होगा। अगर 9वें घर में बृहस्पति के साथ शुक्र स्थित हो, चौथे घर में शनि हो और केतु हो तथा चंद्र 10वें घर में हो तो जातक पितृ ऋण से पीड़ित होता है। इसके अलावा कुछ स्थितियां और हैं जिनमें जातक पितृ ऋण से ग्रस्त होगा। वो आपको देख लगन से 8वें में अगर बुध और 9वें में बृहस्पति हो, दूसरे या 7वें में बुध और 9वें में शुक्र हो, तीसरे में बुध और 9वें में राहु हो, चौथे में बुध और 9वें में चंद्र हो, 5वें में बुध और 9वें में सूर्य हो, छठे में बुध और 9वें में केतु हो, 10वें या 11वें में बुध और 9वें में शनि हो, 12वें में बुध और 9वें में बृहस्पति हो, 2, 5, 9 और 12वें घर में बृहस्पति हो या शुक्र, बुध और राहु भी हो। अब कारण क्या होता है कि इसका कारण, पितृ ऋण का कारण क्या होता है? खानदान का जो पुरोहित होता है ना, लगातार जो पूजा पाठ करता है, उसको बदल दिया जाता है, जहां उसका अपमान किया जाता है, तब यह ऋण होता है। पहचान इसकी क्या होगा कि पड़ोस के किसी धर्म स्थान पर या पीपल आदि वृक्ष बर्बाद कर चुके हो, यानी कि अनिष्ट फल इसके क्या होते हैं? समय से पहले ही पुरुष या स्त्री के बाल सफेद हो जाते हैं, बरकत समाप्त होती जाती है, मानहानि होती है, बनते कार्यों में रुकावट होती है, सुख की जगह दुख तथा निराशा जो है वो आती रहती है जिंदगी में। ये पितृ ऋण के लक्षण होते हैं। अब इनका उपाय क्या है? अगर कुल खानदान के एक एक व्यक्ति से पैसा वसूल करके धर्म स्थान में दें तो ऐसे अनिष्ट फल का जो खात्मा हो जाएगा। कैसे? कि आपने परिवार का कोई भी सदस्य जो है, पूर्ण परिवार, उसके से सबसे एक पैसे लेकर इकट्ठा करके धर्म स्थान में दे दीजिए, पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। अब होता है सब ऋण, जो आपका अपना ऋण है, जिसको अपने पिछले जन्म से जो है वो ऋण आपके ऊपर है। यदि सूर्य 5वें घर में हो तो जातक सब ऋण से जो है वो पीड़ित होता है। कारण क्या होता है उसका? जातक का नास्तिक होना और खानदानी रस्मों रिवाज को ना मानना, उसके घर के भूवर्ग में यानी कि जमीन के धरातल के अंदर अग्निकुंड बना हो, या उस घर में सूर्य की रोशनी छत में से आ रही हो, छत में से सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, सामने से आ जाए ठीक है, छत में से नहीं आ रही। पहचान, अब इसकी पहचान क्या होती है कि उसको सब ऋण है। सब ऋण क्या होता है, कैसे होगा कि जातक समय की पहचान पर अतुल धन संपत्ति अर्जित करता है या मान सम्मान का प्रसिद्धि ख्याति मिलती है, औरत दौलत एवं शौहरत चुटकियों में प्राप्त हो जाती है। अगर अच्छा यानी कि आपके सब ऋण नहीं है तो उसकी पहचान है कि जातक जो है वो अपने आप ही बहुत धनवान बन जाता है। लेकिन अनिष्ट फल क्या होता है इसका? अनिष्ट फल है क्या? अकस्मात ही विनाश लीला शुरू हो जाती है, दौलत शौहरत और चुटकियों में खत्म हो जाती है, पशु जो है वो रखे हुए मर जाते हैं, जातक का शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, मुंह से हमेशा गीलापन सा महसूस होता है। यह घटना तब शुरू होती है जब जातक के पुत्र की उम्र 12 साल के अंदर, यानी कि 12 साल का हो जाए पुत्र। अब इसका उपाय क्या है? जो आपके ऊपर पूर्व जन्म का ऋण है उसको उतारने का उपाय जो है वो है प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, सभी रिश्तेदारों से धन इकट्ठा करके यज्ञ करें, किसी कार्य को शुरू करने से पहले मुंह मीठा करें और कुछ घूंट पानी के पिएं, फिर कार्य को अंजाम दें, अवश्य ही जो है आपको लाभ होगा। अब आ गया मातृ ऋण। मातृ ऋण जो होता है उसके जो चौथे घर में अगर केतु को चंद्र पीड़ित जो है, अगर चौथे घर के केतु श्री चंद्र पीड़ित, मातृ ऋण को दोष माना है। चौथे घर में
अगर राहु केतु हो तो। कारण क्या होता है इसका? संतान होने के पश्चात जातक द्वारा माता को कष्ट पहुंचा दिया है, माता का कष्ट अपमान किया हो, दुख दिया हो माता को, और खुद अगर यानी कि खुद भी मानसिक रूप से आप बीमार रहेंगे और अपनी माता को भी तंग करते रहेंगे, तो इसका कारण होता है, उसके कारण मातृ ऋण आप पे चढ़ जाता है। अब पहचान क्या होती है? घर से यानी कि अगर कुछ दूरी पर स्थित नदी कुआं पूजने के बजाय कुआं दरिया में गंदगी डालना मातृ ऋण दोष को और इंगित करता है। यानी कि आप अगर उसमें कुएं में गंदगी डाल देते हैं, किसी बहते हुए नदी में डाल देते हैं, तो इसका मतलब आपको जो है जो मातृ ऋण जो है वो आपके ऊपर होता है। अब इसका अनिष्ट फल क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में? अचानक संपत्ति नष्ट हो जाती है आपकी, घर में पशुओं की मृत्यु हो जाती है, शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है, घर में अचानक मृत्यु या मृत्यु तुल्य दशा अथवा आत्महत्या करने की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त स्थिति में सहायता करने की कोशिश करता है तो वह भी संकटों से घिर जाता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय है इसका, अपने वंशजों के प्रत्येक व्यक्ति से सम्मान एक बराबर चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करें, माता को सम्मान करें और उपहार दें, और कष्टों से आपको शीघ्र मुक्ति जो है वो मिल जाएगी। ये मैंने आपको जो 3 ऋण जो हैं उनके बारे में बताया, पितृ ऋण, सब ऋण और मातृ ऋण। क्योंकि ये बहुत विशाल जो विषय है, इसको अभी पूरा करने के लिए इसका जो एक पार्ट और है, जो बाकी 3 प्रकार के 4 प्रकार जो ऋण होते हैं उनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात मित्रों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना हमारा ये परिवार बढ़ता जाएगा सबको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं आपको वही वीडियो दूंगा जो आपकी जानकारी के लिए उत्कृष्ट होंगे और आपको अपने आप सभी उपायों को आप कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। आपके घर में सुख शांति आर्थिक समृद्धि बनी रहे, और सबसे बड़ी बात, आप और आपके परिवार के समस्त सदस्य और आपके मित्र जो हैं वो स्वस्थ रहें, उनको कभी भी आर्थिक कमी ना आए। नमस्कार।